नमस्कार दोस्तों, एकेडमी कार के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखिए एलसीएम एचसीएफ का दूसरा क्लास लेंगे। पहले क्लास में हम लोग बेसिक कवर कर चुके हैं, उसमें कुछ बचा हुआ है जो इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। जैसे देखिए पूर्णांक संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, पूर्णांक संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। इसके बाद भिन्न वाली जो संख्याएं होती हैं, भिन्न में उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे हम लोग। उसके बाद दशमलव संख्याएं जो आती हैं, जो दशमलव में संख्याएं दी होती हैं, उसका एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। इसके बाद गुणनखंड वाली संख्याएं होती हैं, जो गुणनखंड किस वाली संख्याएं जो होती है, जैसे कोई किसी भी संख्या का पहले से गुणनखंड किया रहेगा और उसमें आपको बताना रहेगा कि उसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। इसी प्रकार देखिए बीजगणितीय संबंध की बात करें हम, तो जितने भी अल्फ़ाबेट आते हैं ऐसी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का हम लोग तरीका सीखेंगे। इसके बाद जो घात वाली संख्याएं आती हैं, वो घात वाली संख्याओं का भी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए जो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। 20 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए 20 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की यदि बात करें तो हम क्या करेंगे। देखिए पहले 20 है और 30 है। यहाँ पे देखिए यदि हम बात करें एलसीएम निकालने की, तो इसको तो एक गुणनखंड विधि से, भाग विधि से निकाल सकते हैं। भाग विधि से तो क्या हो जाएगा, 2 दाम 20 और 2 से इसको काटेंगे 15 दूना 30 हो जाएगा। 2 पचे 10 और 15 नहीं कटेगा 2 से। 3 से काटेंगे 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15 और 5 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आया है हमारा एलसीएम की बात करें यदि, तो एलसीएम की तो क्या हो जाएगा। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना के 4, 4 3 12 25 60। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। ये तो हमारा एलसीएम रहा। इसके बाद यदि हम बात करें एक और विधि की एलसीएम निकालने की, अपवर्त विधि की। अपवर्त विधि की बात करें यदि हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। इसका क्या करेंगे, पहाड़ा लिखेंगे, यानी टेबल लिखेंगे। 20 एक कम 20, 20 दूना के 40, 20 तिहाई 60, 20 चौको 80, 20 पचे 100। इसको देखिए कुछ लिखते हैं कुछ हद तक। जैसे इसके बाद इसको भी लिखेंगे, यदि कहीं शायद मिल जाए, यदि नहीं मिलेगा तो इस पहाड़ा को और आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, 30 एक कम 30, 30 दूना के 60, 30 तिहाई 90। और देखिए यहाँ पे, यहीं पे देख लीजिए मिल गया हमको। यहाँ पे देखिए 60 इसमें भी कॉमन है और 60 इसमें भी कॉमन है। तो वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वह क्या कहलाती है, हमारी एलसीएम कहलाती है। तो 60 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो 20 और 30 दोनों से क्या है, पूरी तरह कट जाएगी। 20 से 3 बार में और 30 से 2 बार में, ये पूरी कट जाएगी। और इसके पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 20 और 30 दोनों से कट जाए। तो क्या है, 60 हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। यहीं पे देखिए यदि हम गुणनखंड विधि की बात करें, एलसीएम निकालने गुणनखंड विधि की, तो यहाँ पे तीसरा विधि क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है। इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए जैसे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 पचे 20 हो गया। और यहाँ पे बात करें 30 की, तो 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 और पचे 30 हुआ ना। यहाँ पे देखिए एलसीएम में जो मिलता है उसको क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। यहाँ पे 2 और 2 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 और 5 मिल रहा है, तो गुणे में 5। और यहाँ पे 2 और 3 नहीं मिल रहा है, तो एक बार 2 भी लिख देंगे और 3 भी लिख देंगे। अब इसकी बात करें, हम गुणा करेंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पचे 10, 10 दूना के 20 तिहाई 60। तो ये हमारा क्या हो गया, 60। और ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए इसी का हम एचसीएफ अब समझते हैं। एलसीएम हम समझ चुके हैं, इसका 60 आया था। बात करें यदि हम एचसीएफ की, तो जब हम एलसीएम निकाल लेते हैं ना, तो सीधा सीधा हमको एचसीएफ भी वहाँ से मिल जाता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा 60 आया था और गुणे में एचसीएफ हमको नहीं पता है, तो x मान लेंगे। अब क्या हो जाएगा, 30 दूना के 60 और 2 दाम में 20, 10। तो क्या हो जाएगा, एक हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हमारा 10 आ गया। ये किस संख्या से कट सकता है 20, तो 20 1 से कटेगा, 20 2 से भी कटेगा, 20 4 से कटेगा, 20 5 से कटेगा, इसके बाद 10 से कटेगा और 20 खुद से भी कटेगा। ठीक है,
जो छोटी संख्या होती है ना उसी को बस हम ऐसे करके देख लेते हैं। और इसको बड़ी को भी आप कर सकते हैं, जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, नहीं सॉरी 5 से पहले कटेगा, 5 फिर 6 से कटेगा, उसके बाद क्या होगा 10 से कटेगा, 15 से कटेगा, इसके बाद 30 खुद से कटेगा। तो ऐसे में यदि देखें तो बड़ी तरफ से देखा जाता है। देखिए यहाँ पे 1 2, देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 छूट गया है मेरा, 3 से भी कटेगा 30। इसके बाद यदि देखा जाए तो यहाँ पे देखते हैं बड़ी तरफ से देखते हैं, जो बड़ी तरफ से संख्याओं को देखते हैं, जो संख्या हमको कॉमन मिलती है वो हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो इधर से यदि देखा जाए तो यहाँ पे 10 मिल रहा है, यहाँ भी 10 मिल रहा है, तो दोनों में एचसीएफ क्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो यहाँ पे 20 और 30 हमको दिया हुआ है और 10 ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए काटने को तो क्या है 5 भी काटेगा, 20 को भी और 30 को भी काटेगा, मगर ये क्या है अभी इससे बड़ा जो 10 है ये 10 क्या है 20 को भी और 30 को दोनों को काट रहा है, इसलिए एचसीएफ क्या होती है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो बड़े तरफ से देखेंगे जो संख्या हमको कॉमन मिलेगी वो क्या होगी हमारी एचसीएफ होगी। और एलसीएम में हम क्या करते थे इसका टेबल लिखते थे और छोटी संख्या की तरफ से देखते थे, जो संख्या हमको कॉमन मिलती थी वो संख्या हमारी एलसीएम होती थी। मगर यहाँ पे बड़े तरफ से देखेंगे और जो संख्या हमको कॉमन मिलेगी वो संख्या हमारी क्या होगी एचसीएफ हो जाएगी। तो ये तो रही हमारी अपवर्तक विधि। इसके बाद हम दूसरी विधि की बात करें हमारी तो भाग विधि हो जाती है। तो भाग विधि की यदि हम बात करें दूसरी भाग विधि तो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 20 और 30 का एचसीएफ हमको निकालना है, तो 20 छोटा है, 20 से 30 में हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 20 एक कम 20, यहाँ पे 10 आएगा। और जब भाग पूरी नहीं करती है तो जो शेषफल आता है इससे हम क्या करते हैं फिर भाजक में भाग दे देते हैं। तो भाजक 20 है, इसमें भाग देते 10 दूना के 20। तो क्या हो गया जो भागफल जो भाजक लास्ट में भाग को पूरी विभाजित करता है यानी पूरी काट देता है वो क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे 10 से भाग पूरी कट रही है, यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ यहीं पे देखिए यदि हम बात करें पहली अपवर्तक विधि हो गई, दूसरी यहाँ पे भाग विधि हो गई, और तीसरी यदि विधि की बात करें हम गुणनखंड विधि की, तो गुणनखंड विधि की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया 20 है, यहाँ पे 30 है, इसका गुणनखंड करेंगे 2 दूना के 4 पचे 20। यहाँ पे 30 की बात करें तो 2 तिहाई 6 पचे 30 हो गया ना। यहाँ पे देखिए इसमें हम देखेंगे एचसीएफ का मतलब होता है कि जो संख्या इसमें कॉमन मिलती है दोनों में उसी को बस लिखते हैं, जो नहीं मिलती है उसको नहीं लिखते हैं एचसीएफ में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 मिल रहा है तो एक बार 2 लिख देंगे एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार 2 लिखेंगे, उसके बाद गुणे यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 लिख देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कॉमन हमको मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा 5 दूना के 10 और 10 हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा और यही हमारा एचसीएफ होगा। देखिए यहाँ पे 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है 24, 36 और 40 का एलसीएम और एचसीएफ याद कीजिए। तो एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम निकालते हैं पहले हम, तो क्या होगा 24, 36 और 40 है, 24, 36 और 40 है। देखिए अपवर्त्य विधि, भाग विधि और एक क्या थी गुणनखंड विधि थी। तो देखिए अपवर्त्य विधि और भाग विधि और गुणनखंड विधि में किसी भी विधि से आप कर लीजिए। पहले देख लीजिए भाग विधि से कर लीजिए आप। 2 से काटेंगे 2 12 दूना 24 और 2 एक कम 2 और 2 8 16 18 दूना 36 और 20 दूना 40, 2 6 12 2 9 18 2 दाम 20। यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6 9 नहीं कटेगा 2 से, 2 पचे 10। यहाँ पे 3 से बात करें 3 कम 3 3 त्रिके 9 और 5। यहाँ पे 3 की फिर बात करें तो 1 5 नहीं कटेगा, 5 एक कम 5 कट गया। देखिए यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे हम, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा एलसीएम क्या होगा 1 2 3 2 है तो 2 गुणे 2। यहाँ पे घात में भी लिख सकते हैं, 2 के घाते 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 की बात करें तो 3 कितना बार है 2 बार है, 3 के घाते 2 भी लिख सकते हैं, मगर 3 गुणे 3 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करें 5 की तो यहाँ पे गुणे में हम 5 लिख लेंगे। अब गुणा कर लेंगे सबका, 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24 24 दिया क्या होता है 72 72 पचे 360 ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24 24 दिया 72 और 72 पचे 360 ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। इसी प्रकार यदि हम बात करें इसका एलसीएम निकालने का एक और तरीका,
शॉर्ट मेथड थोड़ा देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए 24 है, 36 है, 36 है और 40 है। तो यहाँ पे देखिए जब आपको ऐसी संख्या दे दे जिसका पहाड़ा आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसी संख्या से किसी एक संख्या से काटेंगे इन तीनों को, जो क्या हो, तीनों को विभाजित कर दे। तो देखिए यहाँ से 4 से 24 कटेगा, 4 छक्का 24, 4 नवा 36 और 4 दाव में 40। 4 से तीनों संख्याएं कट गई ना। अब ये 9, 6, 9 और 10 का एलसीएम निकालना हमारे लिए आसान होगा। 6, 9 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 90 होगा। तो जब 90 होगा 6 और 9 और 10 का एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, हमको तो इसका एलसीएम निकालना था, इसका एलसीएम निकालना था ना। तो जिस संख्या से हम इन तीनों को विभाजित किए हैं, तो 6, 9 और 10 आया है, तो हम 4 से विभाजित किए थे, तो इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो क्या होगा हमारा 4 नवा 36, 360 तरीके हैं लगाने के। देखिए पहली बात की हमको क्या संख्या दी हुई है, 24, 36 और 40। एक तो है भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 24 से क्या करेंगे हम, 40 में भाग देंगे। 24 से 40 में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 24 से कम 24, 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा 16। अब नहीं कटेगा तो इस शेषफल से इस भाजक में भाग देंगे। तो 24 में भाग देंगे 16 से, तो 16 एकम 16। यहाँ पे देखिए 14 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा 8, और यहाँ पे कट जाएगा। अब 8 से भाग देंगे 16 में, तो 8 दूना के 16, कट गया। ये 8 हमारा आया ना। अब बची हुई संख्या क्या है, 36। तो 36 में क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे। तो 8 से 36 में भाग देंगे, 8 त्रिके 24, 8 चौक को 32, यहाँ पे 4 आया, ये कट गया। अब 4 से 8 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 दूना के 8, कट गया पूरा पूरा। तो जो भाजक होता है, जो भाजक जो सभी संख्याओं को मतलब काट देता है पूरा पूरा, यानी भाग का शेषफल शून्य आ जाता है जहाँ पे, तो वही भाजक हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 4 आ गया। तो आपको इतना करने की क्या ज़रूरत है। देखिए एक और तरीका हम बता रहे हैं, एक और तरीका बता रहे हैं। मान लीजिए 24, 36 और 40 तीन संख्याएं हैं। 24, 36, 40 तीन संख्याएं हैं। इसमें सबसे छोटी वाली संख्या लेते हैं और सबसे छोटी वाली संख्या को देखते हैं किस किस संख्या से कट रही है। ठीक है, अपवर्तक विधि के थ्रू देखेंगे इसको। तो 1 से कटेगी, 2 से कटेगी 24, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 खुद से कटेगा। इसके बाद मौसम वह संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। यानी इसमें से ऐसी कोई एक संख्या होगी बड़ी से बड़ी, जो इन तीनों संख्याओं को 24, 36 और 40 तीनों संख्याओं को विभाजित करेगी। सबको नहीं ऐसे करना, एक ही को बस छोटी संख्या कर लीजिए आप। 24 की बात करें यदि हम, तो 24 को काटेगा मगर 36 40 को नहीं काटेगा। 12 की बात करें तो 36 को 24 को काटेगा, 40 को नहीं काटेगा। 8 की बात करें तो 40 को काटेगा और 24 को काटेगा, 36 को नहीं काटेगा। 6 की बात करें 24 को काटेगा, 36 को मगर 40 को नहीं काटेगा। यदि हम 4 की बात करें तो 4 से 24 कटेगा, 4 से 24 कटेगा, 4 से 36 कटेगा, 4 से 40 भी कट जाएगा। जैसे 4 छक्का 24, 4 नवा 36, 4 दाम में 40। तो 4 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ हमारा क्या होगा, 4 होगा। आपको यदि इतना भी नहीं करने का मन करे यदि, तो आप देखिए एक और देखते हैं तरीका लगाने का इसको। जैसे मान लीजिए 24 है, 36 है और 40 है। इसमें दो संख्याओं का अंतर देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर, किसी भी दो संख्याओं का अंतर ले लीजिए आप। पहली दूसरी ले लीजिए या दूसरी तीसरी ले लीजिए या पहली या तीसरी ले लीजिए, किसी भी संख्याओं का अंतर ले लीजिए। मगर आप यही कोशिश कीजिए कि जिसका अंतर कम से कम आए, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, उसी का अंतर लीजिए। तो यहाँ 24 और 36 का देखेंगे यदि, तो कम है अंतर, तो 24 और 36 का क्या करेंगे, अंतर यानी डिफरेंस देखेंगे। तो 24 और 36 का अंतर कितना होगा, 12 होगा। 12 होगा ना। तो जो अंतर आएगा, यदि ये अंतर तीनों संख्याओं को विभाजित करेगा, तब तो एचसीएफ यही अंतर हो जाएगा। यदि यह तीनों संख्याओं को विभाजित नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए 12 क्या है, 24 को काटेगा, 36 को काटेगा मगर 40 को नहीं काटेगा, तो क्या करेंगे हम, जो ये अंतर आएगा इसका हम खंड करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। तो क्या आएगा, 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12 करेंगे। अब इसमें से जो संख्या इन तीनों संख्याओं को विभाजित करेगी इसके खंड में, यानी जो इसका गुणनखंड होगा अंतर वाली संख्या का, इसमें से जो संख्या इन तीनों संख्याओं को विभाजित करेगी वो संख्या क्या होगी, हमारी एचसीएफ होगी। तो यदि हम 3 की बात करें तो 24 को काटेगा, 36 को काटेगा मगर 40 को नहीं काटेगा। 4 की यदि हम बात करें तो 4 छक्का 24,
4 9 36 और 4 दाम में 40। तो 4 से यह तीनों संख्याएं कट रही हैं, इसलिए हमारा एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे उसी तरीके को आप फॉलो करिए और कॉपी और पेन लीजिए और 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अपने मन से लीजिए और उस पर इसको मतलब इसी प्रकार से करिए जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कोई भी टीचर हो कितना वो आपको पढ़ाए, आप आगे नहीं जा सकते हैं। आपको कॉपी और पेन लेना होगा और खुद से प्रैक्टिस करना होगा। जब तक कोई भी स्टूडेंट खुद से मेहनत नहीं करेगा वह आगे नहीं जाएगा। सिर्फ पढ़ने से और देखने से कुछ नहीं होता है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे हम अगला टाइप लेंगे, भिन्न वाली जो संख्याएं होती हैं, भिन्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए जब आपको भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने को कहे, यदि आपको एलसीएम की बात करें, जैसे मान लीजिए एलसीएम की बात करें, यदि भिन्न वाली संख्याओं में आपको एलसीएम निकालने को कहेगा तो अंश वाले जो अंश होगा, अंशों का लॉसा यानी एलसीएम निकालेंगे, अंशों का लॉसा निकालेंगे यानी एलसीएम, और बटा हरों का मौसा यानी एचसीएफ। जब जिसकी बात करेगा, यदि एलसीएम की बात करेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम निकल जाएगा। और यदि मौसा की बात करें, यहीं पे एचसीएफ की बात करें, यदि एचसीएफ की बात करें तो अंशों का मौसा यानी एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम यानी लॉसा। तो देखिए यहाँ पे जब आपको भिन्न वाली संख्याएं दी हुई हो और कहेगा कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए यानी लॉसा ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, उन संख्याओं के अंशों का लॉसा निकाल लेंगे और हरों का मौसा निकाल लेंगे, तो हमको क्या है, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा उन भिन्न वाली संख्याओं का। यदि बात करेगा एचसीएफ की तो अंशों का मौसा निकालेंगे, उसके बाद हरों का लॉसा निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 2/5, 3/15 और 4/2। 4/2 नहीं है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, देखिए 20 है, ठीक है। यहाँ पे ये दी हुई है संख्या, इसका क्या करेंगे, हम पहले लॉसा निकालते हैं, एलसीएम की बात कर रहे हैं, एलसीएम। जब एलसीएम की बात करेगा इसके, ठीक है, क्या है संख्या, 2/5, 3/15 और 4/20। यहाँ पे हमको एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, तो एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। 2 3 4 का एलसीएम यदि हम निकालेंगे 2 3 4, तो क्या करेंगे, सबसे छोटा यहाँ पे कोई भी बड़ी वाली संख्या को ले लीजिए, उसका पहाड़ा पढ़ लीजिए। 4 दूना के 8 होता है, 8 3 से नहीं कटेगा, 4 से 12 होता है, 4 से 12 भी कटेगा, 3 भी कटेगा और 2 से भी कटेगा 12, तो 3 से भी कटेगा 12, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम अंशों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। और हरों का मौसा की बात करें यदि एचसीएफ की, तो यहाँ पे 20 15 और क्या है, 5 है, तो 5 और 15 में अंतर कितने का है, 10 है, तो 10 से 20 कटेगा और तो 15 और 5 नहीं कटेगा, तो इसका क्या करेंगे, खंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10। तो यहाँ पे देखिए 5 ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, तो 5 हमारा क्या हो गया, मौसा हो गया, तो यहाँ पे 5 है, देखिए 5। अब 5/12/5 जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये तो हमारा एलसीएम निकालने का तरीका रहा। यदि बात एचसीएफ की करें, बात यदि यहीं पे एचसीएफ की करें, एचसीएफ निकालने की बात यदि करें हमसे, और संख्या दी हुई है 2/5, 3/5 और 4/20, ये संख्या यदि दी हुई है और हमसे एचसीएफ की बात करें, तो हम ऊपर वाली संख्याओं का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ निकालने के लिए हम बताए थे कि दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं, तो अंतर हमारा 1 होगा, और 1 जब अंतर हो जाएगा तो क्या होगा, एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकती है, यानी पूरी काट सकती है। तो 1 से 2 भी कट जाएगा, 3 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, कोई भी संख्या होगी 1 से कट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा मौसा यहाँ पे 1 हो गया। और नीचे वाली संख्याओं का लॉसा निकालेंगे, तो लॉसा वो संख्या होती है, यहाँ पे देखिए सॉरी 15 है, यहाँ पे 15 था। लॉसा वो संख्या होती है जो सभी संख्याओं को से क्या होती है, विभाजित हो जाती है, दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो 5 15 और 20 में
ऐसी कौन सी संख्या होगी जो सभी संख्याओं से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे 20 बड़ी संख्या है, 20 का पहाड़ा यदि पढ़े तो 20 दूना 40, 40 से 15 से 40 नहीं कटेगा, 20 तिहाई 60, 60 20 से भी कट जाएगा, 20 का एक गुणनखंड है ही है, और इसके बाद 15 से भी 15 चौको 60 और 5 से भी कटेगा, तो 60 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारा 1/60 आ गया, और एलसीएम इसी का हमारा 12/5 आ गया। देखिए इसी प्रकार जब भी आपसे भिन्न वाली संख्याएं दी हुई हों और एलसीएम की बात करें तो अंशों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और इसके हरों का क्या करेंगे, हरों का एचसीएफ निकालेंगे, यानी मसा निकालेंगे। और यदि आपसे एचसीएफ की बात करें, यदि आपसे एचसीएफ की बात करें तो अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और हरों का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, एचसीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको समझा चुके हैं, इसी प्रकार आपको आगे भी करना है। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। तो यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं हम 3/4, 6/7, 8/9, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें यदि भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने की, तो पहले हमें यदि एलसीएम निकालने की बात करें तो एलसीएम जब भी भिन्न वाली संख्याओं का निकालना होता है एलसीएम, तो क्या करते हैं, जो अंश वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है, नॉमिनेटर वाली जो संख्याएं होती हैं, इनका क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। तो 3, 6 और 8 का एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे भी हम करके आपको बता दे रहे हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगी। तो 3, 6 और 8 का 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, और 2 कम 2, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे 1, 1 और 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलसीएम की बात करें, 2 दूना के 4, दूना के 8, 3 के 24, तो हमारा क्या है, एलसीएम 24 आ गया। इसको ऐसे भी आप कर सकते थे, बड़ी वाली संख्या को लेते, यहाँ पे 8 है और 8 का क्या करते, आप पहाड़ा पढ़ते तो 8 दूना के 16, 16 किसी से नहीं कटेगा, 8 से बस कटेगा, 8 3 के 24, तो 24 8 से कटेगा, 24 6 से कटेगा, 6 चौको 24, 3 से कटेगा, 3 बटे 24, तो 24 हमारा क्या हो जाता, 24 हमारा एलसीएम हो जाता। ऐसे भी आप कर सकते थे, मगर समझने के लिए हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसके बाद हर वाली संख्याओं का क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे, क्योंकि हमसे एलसीएम पूछा था, तो एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का मौसा निकालेंगे। और यदि मौसा की बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए मौसा निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ऐसे भी आपको बता दे रहे हैं, देखिए 4 से क्या करेंगे, हम 9 में भाग देंगे यदि, तो 4 दूना के 8, 1 आया। अब 1 से 7 में भाग देंगे तो 1 7 7 क्या हो जाएगा, 1 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, तो 24/1 आया, ये क्या आया, हमारा एलसीएम निकल गया। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आपको करने की क्या ज़रूरत थी, हम तो बस समझा रहे हैं आपको ना। यहाँ पे हम दोनों का अंतर निकालेंगे, और दोनों का अंतर जब निकालेंगे 4 और 7 का, तो कितना आएगा हमारा, 3 आएगा, और 3 से 9 कटेगा, ये दोनों 9 कटेंगी, तो इसका खंड करेंगे जब हम, तो क्या रहेगा, 3 1 कम 3, एक ही खंड बनेगा। तो सीधी सी बात है, जब 3 से नहीं कट रही है कोई संख्या, तो 1 से ही कटेगी, सब की सब कटेंगी, सब एक तो सबको विभाजित करेगा, तो एक हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। इतना करने की आपको जरूरत यही कहाँ पड़ रही है, तो यही हमारा क्या होगा, 24/1 जो है हमारा एलसीएम होगा। इसके बाद हम बात करेंगे यदि एचसीएफ की, इसके बाद यदि हम एचसीएफ की बात करें, हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है तो संख्या हमारी है 3/4, 3/4, 6/7 और 8/9 है। तो जब एचसीएफ निकालने की बात करेगा भिन्न वाली संख्याओं में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अंश दिया हुआ है इसका एचसीएफ निकालेंगे, 3 6 और 8 का एचसीएफ निकालेंगे। तो आपको भाग देने की जरूरत ही क्या है, दो संख्याओं का अंतर पहले देख लीजिए, 3 और 6 का अंतर क्या है, 3 है, ठीक है। अब 3 से 3 कटेगा, 6 कटेगा, 8 तो कटेगा नहीं, तो ये 3 को हम 2 गुणनखंड करेंगे 3 का, तो 3 और 1, 3 ऐसी संख्या है कि 1 से कटेगी और 3 से कटेगी, ठीक है। तो जब ये संख्या 3 से और 1 से कटेगी, तो इसमें से 3 से तो सभी संख्याएं कटेगी नहीं, 2 संख्याएं कटेगी, 8 नहीं कटेगा, तो 1 से ही कटेगी। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया, एचसीएफ हमारा 1 आ गया, एचसीएफ 1 आया। और नीचे वाली संख्याओं का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 4 7 और 9 का एलसीएम हमको निकालना है। तो 4 7 9 का एलसीएम आप काट के भी निकाल सकते हैं, इसका गुणा करके भी निकाल सकते हैं,
निकाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे निकालिए। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं 4, 7 और 9। इसका यदि आपको एलसीएम निकालना हो तो 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। फिर 2 से एक बार में 2 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। इसके बाद बात करेंगे 7 से, तो 7 से एक बार में 7 कट जाएगा और 9 नहीं कटेगा। सॉरी, यहाँ पे 3 से भी कर सकते हैं। देखिए 3 से काटेंगे 9 को तो क्या हो जाएगा, 3 3 के 9, और फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पे 2 दूना के 4 सतह 28, 2 दूना के 4 12 36 सतह 36 गुणे 7, 7 छक्का 42, 7 त्रिके 21 और 4 25, 252 आया। तो 252, तो 1/252 जो है हमारा SCF आएगा। तो दोस्तों आज हम लोग भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है जो भी टाइप, उसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।